फ्रेंड, आप क्या आपको पता है कि महापुरुष क्यों कहते थे कि जो जगत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। हम अक्सर अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों से सुनते हुए आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वो हमें सुबह उठने के हजार फायदे गिनाते थे। सभी बच्चों की मम्मी अपने बच्चों को स्वयं सुबह उठाती है, किंतु हमारी नई पीढ़ी तो देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोने की बड़ा ही फैशन मानती है। दरअसल हमारे परिवार के लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर जो भी बातें बताते थे, उनके पीछे बहुत बड़ी आध्यात्मिक बातें छिपी हुई है। इतना ही नहीं, सुबह जागने को विज्ञान भी कहता है कि वही विज्ञान उन्हें उनके पूर्वजों से सिखाती है थी कि और अब वह हमें सिखा रहे हैं। सुबह के समय का जो मुहूर्त होता है ना, उसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। और इस समय हमारा दिमाग प्रकृति के वातावरण और जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उस व्यक्ति के साथ सब कुछ बहुत ही सकारात्मक रूप से किया होता है। रोज रोज सुबह के समय पर जो भी प्रार्थना या ध्यान किया जाता है, उससे सकारात्मकता और सफलता मिलती है। मित्रों, दोस्तों, ऐसे ही विडंबना पर एक कथा व्याप्त है। इस कथा में सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य के साथ एक ऐसी ध्यान की विधि बताए हैं जिसे अगर कोई 21 दिन अपनाता है तो वह अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उस ब्रह्मांड की शक्तियों की विशेष मदद मिलने लगती है। इसके साथ वह व्यक्ति अपने मन को स्थिर और बुद्धिमान बन जाता है। तो चलिए मैं आपको वह कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, नारद जी जब आकाश मार्ग से होते हुए जा रहे थे, तभी रास्ते में उनको इंद्र देवता मिले। वह नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, मैंने देखा है कि प्रत्येक इंसान जो सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त पर उठते हैं वह बहुत सुखी रहते हैं। ऐसा क्यों है? अब नारद जी को इस बात का ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा कि हे इंद्रदेव, मैं तुमसे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। और वहाँ से सीधा पहुँच गए भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन। और पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के पास खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे। जैसे ही नारद जी श्री कृष्ण के पास पहुँचे, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और नारद जी से बोले, हे नारद जी, आप बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? तब देव ऋषि नारद जी बोले, भगवान, आज मैं आकाश मार्ग से होता हुआ वैकुंठ लोक की तरफ जा रहा था। तब रास्ते में मुझे देवराज इंद्र मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि हे नारद जी, जो लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वह सभी इतने खुश क्यों रहते हैं? तो भगवान, मैं इसी प्रश्न का उत्तर आपके पास जानने के लिए आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद जी, वाकई में इंद्रदेव ने आपसे यह प्रश्न पूछकर संपन्न मानव जाति का कल्याण किया है। आज कलयुग के मानव के लिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जैसे उसके शरीर में बसी हुई उसकी ज्ञान है। देव ऋषि नारद जी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। कृपया करके आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनना। और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेगा वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथों से जाने नहीं देगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर पूर्ण जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, तब देव ऋषि नारद जी बोले कि भगवान, आप कहिए तो सही, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और समस्त लोक जगत में भी विख्यात करूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में लड़का रहता था। वह लड़का अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी, वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए लाखों प्रयास किए गए थे, किंतु सबने हार मान ली थी। वह लड़का कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार में सोचा कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो उसकी आदत में सुधार हो जाएगा, किंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी यह आदत और भी ज़्यादा गहरी होती गई। दुनिया के इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वह लड़का कभी भी जल्दी उठ नहीं पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे।
उस लड़के ने ढेरों नकारात्मक शक्तियों में घेर लिया था। वह सभी को पलटकर जवाब देता था, दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। तब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं। तब वह और भी ज़्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा कि वह बार बार कहता था कि मेरी किस्मत खराब है। किंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफलता होने के पीछे क्या कारण है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नारद जी, एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला। तुरंत वह अपने बेटे की समस्या को लेकर वह तुरंत ही उस सन्यासी के पास से जा पहुँचे। पिता ने उस सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में ले आना। पिता घर की ओर चल गया। उन्हें पता था कि अगर वही सीधे तरीके से बेटे से सन्यासी को मिलने के लिए कहेंगे तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहोगे? तो लड़के ने उत्तर दिया कि जरूर पिताजी, किंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तब वो मुझे कुछ न कुछ बताते। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद जी, पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चल गया है पिताजी? पिता, कृपया करके आप मुझे बताइए। पिताजी ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहां पर समय से पहुंच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे। किंतु समस्या एक ही है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है? पिता ने कहा कि जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नारद जी, लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊँगा। पिता ने कहा कि ठीक है। सदैव उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिता की बातें सुनकर वह लड़का बहुत अधिक उत्सुक हुआ। जीवन में पहली बार उसने रात्रि जागरण किया, किंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद जी, अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता लगा कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की ओर देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ, जाकर सो जाओ। पिताजी की यह बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन में स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह का वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने हाथों में एक छोटा सा एक घाव बना लिया। दर्द के कारण उस लड़के को रात भर नींद नहीं आई। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नारद जी, यह ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग ही था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा, वहाँ पर उसने देखा कि सन्यासी और उनके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद जी, ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूं? कृपया करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। मित्रों, दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद जी, सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो? तुम्हारे पिता तुमसे मिलने आए थे मुझसे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बताया। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता देता हूँ। किंतु अब लड़के ने जैसे ही किंतु शब्द सुना, लड़का घबरा गया। उसने पूछा, किंतु क्या गुरुदेव? तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद जी, तब सन्यासी बोला,
तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, किंतु अगले 21 दिन तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिन के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूँगा तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच में से तुम्हारा संकल्प टूट गया, तब उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं आपके 21 दिन के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नारद जी, सन्यासी ने कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। बुद्ध सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम में कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद जी अब लड़का सन्यासी की बातें से सहमत हो गया। अगले दिन से उसने कार्य की शुरुआत कर दी थी। इस बार लड़का इतना दृढ़ निश्चय था कि किंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और कहा कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया है। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। तो बुद्ध सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। लड़के ने सन्यासी के प्रश्न किया कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, तब तक सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपा करके मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करेंगे। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्र काल, जिसका समय शाम 6 बजे से 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसको मनोहर काल कहते हैं। इसका समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय का 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियों निष्क्रिय अवस्थाओं में होता है और सकारात्मक शक्तियों से होती है। ब्रह्म अर्थात देव, मुहूर्त अर्थात समय। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवों का समय होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद जी, वह सन्यासी आगे कहते हैं कि इस समय देव धरती विचरण कर रहे होते हैं। वह जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई विचार नहीं होते हैं और जब इस समय व्यक्ति अपने पुस्तक खोलकर पाठ का ध्यान करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी हो जाता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यहाँ ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण हम आश्रम के सभी शिष्यों और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत नहीं होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, किंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब उस सन्यासी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती पर पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नारद जी से कि सन्यासी आगे कहता है, अपनी हथेलियों की ओर देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया है।
उसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर की नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान से प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त की ध्यान प्रक्रिया की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब तक किया जाता है जब तक आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने अज्ञात चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद जी वह सन्यासी आगे कहता है, अज्ञात चक्र दोनों भाव के बीच होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह पूर्ण हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तब सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर ले। आपको क्या चाहिए यह निर्णय अवश्य कर ले। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना आवश्यक होता है। ज्ञान की मूड में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन का सीधा होनी चाहिए। सिंहासन का अवस्था में दोनों हाथों को घुटने पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाए। हाथ की मुठ को बंद कर ले और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाए। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए, तब सांस की शांति हो जाए, तब उसके बाद अपना सारा ध्यान अज्ञात चक्र पर लगाए। इस दौरान लंबी गहरी सांस ले और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराए। अपने मन की आंखों से इष्ट देव की देवी देवताओं को गुरुओं को चिंतन करें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नारद जी उस सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़े। सांसों को नाक से भरे और मुंह से छोड़े। इस प्रक्रिया के 3-4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वह अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी होती है। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल के स्थिर हो जाती है, जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचारने करने की बचते ही नहीं है। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, तब इच्छाएं अवचेतन पहुंचाती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति को जब अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उनकी इच्छा है जल्द से जल्द पूरी होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नारद जी इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही ज़्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का व्यक्ति बन चुका था। वह लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प का पूरा कर लिया, उसके पश्चाताप वह व्यक्ति बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहा कि हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिन तक से जो स्वभाव तुम कर रहे हो ना, आ रहे हो, वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं, वह जीवन में कभी असफलता नहीं हो सकते हैं। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब इस जीवन में पर्याप्त करो, तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता होने में प्राप्त होंगे। उस व्यक्ति ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन प्रयत्न तक करने का वादा भी किया। अब दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नारद जी, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। तब नारद जी बोले कि प्रभु, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और इंद्रदेव के पास जाकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान का संपूर्ण ज्ञान दिया। तो दोस्तों, आप सभी को अगर आपके जीवन में हमारी प्राचीन परंपरा को अपनाओगे तो निश्चय ही आपके जीवन में बहुत ही जल्द सब कुछ बदल जाएगा। आशा करते हैं कि आप वीडियो में कमेंट अवश्य कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।